नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पंजाब में निकाय चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई है। नामांकन पत्र भरने का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक नामांकन भरे जा सकेंगे। कल सभी जगह नामांकन पत्रों की जांच होगी। 5 फरवरी को शाम को ये नामांकन पत्र वापस लेने का आखिरी दिन होगा। 14 फरवरी को वोटिंग होगी। 17 को इसके नतीजे भी आ जाएंगे। तो निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, हलचल तेज हो गई है। बड़ी बात यह है कि आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक आप नामांकन कर सकते हैं। कल सभी जगह नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 5 फरवरी को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 14 फरवरी को निकाय चुनावों को लेकर वोटिंग होगी और 17 फरवरी को इसके नतीजे आ जाएंगे। और चलिए बात जलालाबाद की करते हैं। जलालाबाद में जो हुआ वो शर्मसार करने वाला है, जहां 2 राजनीतिक दल के लोग आपस में भिड़ गए और ऐसे भिड़े मानो यहां कोई जंग चल रही हो। खैर, किस पर यह हमला हुआ और क्यों यह हमला हुआ, पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हवा में उछलते पत्थर, गोलियों की गड़गड़ाहट, जुबान पर गालियां, एक दूसरे पर एक के बाद एक बार हैरानी करती है तस्वीरें जलालाबाद की। यहां 2 गुट हैं, दोनों ही गुटों के लोग पर खून सवार हैं। दोनों ही गुटों के लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू। इन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है इनकी ये हरकत किसी की जान पर भारी पड़ सकती है। और यही वजह है कि जिसके पास जो है बस हमला किए जा रहे हैं। अब शर्मनाक बात यह है कि आमने सामने हुए ये लोग राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखते हैं। बताया यह जा रहा है कि ये लोग कांग्रेस और अकाली दल से हैं, जो यहां सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब जरा फिर देखिए, सामने पुलिस खड़ी है, लेकिन पुलिस की भी इन्हें कोई परवाह नहीं। और यही वजह है कि यहां पर हर कोई हमले में अपनी भागीदारी देता नजर आएगा। भाषा की मर्यादा तो यहां भूल ही जाइए। जुबान पर गालियां हैं और हाथों में हथियार यहां कई सवालों को खड़ा करती है। सवाल यह है कि ऐसी नौबत यहां आई क्यों? क्यों ये लोग यहां इस तरह आपस में भिड़ गए? क्यों ये लोग खून के प्यासे हो गए? आखिर किसने यहां गोलीबारी की? आखिर पुलिस यहां मौन क्यों खड़ी रही? तो इन सारे सवालों के जवाब में आपको बता दें कि जलालाबाद में अकाली दल के नेता सुखबीर बादल की गाड़ी पर यह हमला हुआ है। आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से यह हमला किया गया, जिसके जवाब में अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इस तरह का हमला किया। और इस दौरान ही दोनों राजनीतिक दलों के गुट आपस में भिड़ गए और यहां देखते ही देखते खूनी संघर्ष होने लगा। और इस खूनी संघर्ष के बीच कई लोग जख्मी हो गए। अब जरा दिल दहलाने वाली इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से यहां इस गाड़ी पर एक के बाद एक पत्थर, ईंट जो मिला उसी से हमला किया गया, जिसमें किसी की जान तक जा सकती थी। जलालाबाद से रंजीत सिंह, न्यूज़ 18 पंजाब।
सुखबीर बादल पर हमले से पंजाब की सियासत में उबाल है। जहां एक तरफ अकाली कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं इस हमले पर कांग्रेस और बाकी सियासी दलों के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पंजाब में निकाय चुनाव से पहले माहौल हिंसक हो गया है। सियासत अपने चरम पर है और हिंसा की तस्वीरें डराने वाली हैं। कानून व्यवस्था सिस्टम को चुनौती दे रही है। जलालाबाद में अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल पर हमले को लेकर पंजाब में जुबानी वार पलटवार का दौर चल पड़ा है। सुखबीर बादल ने हमले को कांग्रेस की सोची समझी साजिश करार दिया है। बादल के आरोपों पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने जलालाबाद में हिंसक हुए हालात के लिए सुखबीर बादल को ही जिम्मेवार ठहराया। जाखड़ ने कहा कि सुखबीर बादल जलालाबाद में क्या कर रहे थे, अगर वो वहां नहीं होते तो ऐसा माहौल नहीं होता। देखो, सब तो पहला गल है जो कुछ भी उत्थे वापरिया बहुत ही मैं समझदा ਉਹਦੇ ਤੇ सख्त तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है। ਜਾਂਚ हो के ਜਿਹੜੇ लोग है जिन्हों ने भी उस किस्म की उत्थे वायलेंस की है उन्होंने बनती कार्रवाई इररिस्पैक्टिव ऑफ हू दे आर, जो कोई भी है उसे ते कार्रवाई होनी चाहिए है। पर दूजी गल एक जिहड़ी सामने आ रही है, क्योंकि मेरा मानना सीगा सरदार सुखबीर सिंह बादल अज पार्लीमेंट के अंदर क्योंकि अहम बहस है, भगवंत मान भी उठ के गए, कहते मैं 4 बजे जाके बहस हिस्सा लेना है। अज सरदार सुखबीर सिंह बादल की जगह इत्थे बनती सी, क्योंकि बहुत ही अहम जिहड़ा मुद्दा है उहदे ते क्यों उत्थे गए, की जाके किस किस्म की माहौल बनया उत्थे। मैं समझदा भी जे शायद इन्ना इसनूं ना भकाया जांदा शायद इस तरह के हालात ही नहीं बनते। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी जलालाबाद की घटना पर बयान दिया। Jalalabad today, the Sukhbir Badel's convoy attacked by local, and they are saying that allegedly attacked by Congress teams. There were 2 Akalis injured and there are 2 congressmen injured. So we don't know. Let the police do its investigation, then we know. वहीं विक्रम मजीठिया ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से ही चरमराई हुई है। अगर अकाली दल के प्रधान पर हमला हो सकता है तो आम नागरिक का क्या हाल होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव से भाग रही है। देखो, एक मेरी गल बिल्कुल कांग्रेस दी हार, अपनी हार वेखदे कांग्रेस दी बखलाहट तदे पहला चोणां नहीं होण दित्तियां। ऑलरेडी चोणां साल तो वध डिलेड और चोणां जे हो रहीआं ने, जे एक साबका डिप्टी सीएम ते इस तरीके नाल जानलेवा हमला हो सकता है ते साधारण बंदा सुरक्षित है जी? एक दुकानदार जां एक रेहड़ी लाउण वाला जां एक नौकरी करन वाला, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ हिम्मत है कि वो सरकार नूं टेक ऑन करके आपदी विदाउट किसी डर तो वोट पा जूगा? कि जे कागज दाखिल कराउण लई डीसी एसडीएम ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲ है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ 14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? निकाय चुनाव से पहले पंजाब का माहौल तनावपूर्ण बन चुका है। सियासी बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर अब हिंसा हो रही है। न सिर्फ चुनावी दंगल में सियासी विरोधी आमने सामने है, लगता है कि इससे एक और जंग लड़ी जा रही है। पंजाब में चुनावी रंजिश हिंसा का पुराना इतिहास है, लेकिन हर बार इसमें होने वाला इजाफा बेहद चिंताजनक है और लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो तरनतारन में भी हमला हुआ है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। भीखी विंड नगर काउंसिल चुनाव को लेकर यहां पर फायरिंग की गई। नामांकन दाखिल करते वक्त यहां पर जमकर हंगामा हुआ था। अकाली दल ने भी इसमें कार्रवाई की मांग की है। आश्वासन के बाद धरना अब समाप्त हो चुका है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज अब इसकी सामने आई है। तरनतारन में जो हमला हुआ था, जो हंगामा हुआ, जो बवाल हुआ था, और उसके बाद यहां पर फायरिंग की गई, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। भीखीविंड नगर काउंसिल के चुनाव को लेकर यहां पर फायरिंग की गई थी।
नामांकन दाखिल करते वक्त ये पूरा बवाल हुआ, जिसके बाद अकाली दल ने कार्रवाई की मांग की है और धरना प्रदर्शन भी किया था। पुलिस के आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। तो तस्वीरें आपके सामने तरनतारन की। तो पंजाब में निकाय चुनाव में हिंसा का ये कोई पहला मामला नहीं है। तरनतारन के भीखीविंड में भी यहां पर गोलियां चली और खूब तोड़फोड़ की गई। अकाली दल और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के नामांकन के वक्त ये पूरा हंगामा हुआ और क्या कुछ हुआ इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। नगर काउंसिल इलेक्शन को लेकर किस तरह से गुंडागर्दी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, गोलियां चल रही हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जलालाबाद में पत्थरबाजी हुई, गोलियां चलाई गई और भीखीविंड में कुछ ऐसे ही हालात बने। अकाली दल और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने आए थे, पर उससे पहले ही माहौल बिगड़ चुका था। पहले से ही हुड़दंगियों की भीड़ थी, हाथों में डंडे थे, बेकाबू हुई भीड़ आगे बढ़ती जा रही थी। किसी को सड़क पर लेटाकर मारा जा रहा था, कोई सिरफिरा सड़क पर खड़ी गाड़ियों को बुरी तरह से तोड़ रहा था। कहीं दूर से गोलियों की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि हर कोई गुंडागर्दी पर उतर आया हो। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज यहाँ नजर नहीं आई, सिर्फ भीड़ का राज था। इन तस्वीरों में पुलिस इस भीड़ को तीतर भीतर करने की कोशिश करती नजर आ रही है, लेकिन पुलिस की कोशिशें नाकाम नजर आ रही हैं। भीड़ तंत्र के आगे पुलिस बेबस नजर आई। अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने ये हिंसा की ताकि अकाली दल और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल ना कर पाए। जब जनता को अपना मतदान कर कर अपना फैसला सुनाने का मौका आया, तो कांग्रेस पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी को नामांकन यानी कि नॉमिनेशन तक भरने नहीं दे रहे हैं। जो ये कवायद चल रही है, इसमें पंजाब की पुलिस और स्टेट इलेक्शन कमीशन एक तरह से चुप्पी साधे रहता है। सवाल ये कि ये असामाजिक तत्व कौन थे, किसकी शह पर सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई गई, ये सब जांच का विषय है। पर दिन दहाड़े जिस तरीके से गुंडागर्दी हुई, उसके लिए सरकार की जवाबदेही जरूर है, पुलिस की जवाबदेही भी बनती है। वायलेंस पुलिस के सामने होंदी रही, फायरिंग पुलिस के सामने होंदी रही, कुछ छत तो चलाते रहे, कुछ ग्राउंड तो चलाते रहे, पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਈ 300-400 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਟਾਉਣ ਮੌਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਡਿਸਪੀਅਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਏ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ। तरनतारन से सिद्धार्थ अरोड़ा, न्यूज़ 18। और चलिए बात किसानों की करते हैं। आज जींद में होगी किसान महापंचायत। किसान नेता राकेश टिकैत होंगे इस महापंचायत में शामिल। खटकड़ टोल प्लाजा पर एक किसान महापंचायत की जाएगी। खाप और किसान यहां पर मिलकर एक साथ रणनीति बनाएंगे। महापंचायत के बाद कंडेला गांव भी जाएंगे टिकैत। तो एक बार फिर से महापंचायत होने जा रही है। आज जिन में ये किसान महापंचायत होगी। किसान नेता राकेश टिकैत इस महापंचायत में शामिल होंगे। खटकड़ टोल प्लाजा पर यह महापंचायत होगी, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। खाप और किसान मिलकर इस रणनीति को तैयार करेंगे, जिसके बाद महापंचायत में ये रणनीति तैयार करने के बाद कंडेला गांव भी जाएंगे टिकैत। लेकिन बड़ी बात यह है आगे की रणनीति क्या होने वाली है किसानों की, इसे लेकर आज महापंचायत होने जा रही है। 3 तारीख को राकेश टिकैत जियों का प्रोग्राम खटकड़ टोल प्लाजा धरने पर पहुंचेगा। हम टिकैत जियों को कल बांगर का पानी पिला कर आए हैं और उनको निमंत्रण देकर आए हैं। तो उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार करते हुए 3 तारीख को
सुबह 10 बजे या खट्टर टोल प्लाजा पर पहुंचेंगे और किसानों का हौसला बढ़ाएं। शहीद बाईपास से ट्रैक्टरों के अंदर बड़े मान सम्मान से टिकैत साहब को यहाँ धरने पर जाया जाएगा और यहाँ पर हमने सैकड़ों वॉलंटियर लगाकर व्यवस्था बना दी है और बड़े अनुशासन में और धैर्य के साथ वो किसानों के अंदर अपनी बात रखेंगे। तो आज महापंचायत होगी खटगल टोल प्लाजा पर। यह महापंचायत होगी जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। खाप और किसान मिलकर इस को लेकर रणनीति तैयार करेंगे कि आगे क्या कुछ रणनीति होने वाली है किसान आंदोलन को लेकर। आपको बता दें कि किसान लगातार कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर रहे हैं, जिसे लेकर दिल्ली बॉर्डर्स पर आंदोलन भी जारी है। लेकिन आज हरियाणा में भी एक महापंचायत होने जा रही है जिनमें ये महापंचायत होगी। इस महापंचायत में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी कि आगे क्या कुछ आंदोलन का रुख रहने वाला है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के बाद जरूरत है कि हम सभी मिलकर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम सब एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम आगे बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना हम सभी भारतीयों का समान अधिकार है।